ऐसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के हम लोगों ने मदद करने का काम किया। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पेट में दर्द होने लगा कि हजारों लीटर दूध श्रद्धेय नेताजी के शिविर से हम लोग पिलाने का काम करते थे और लाखों उसको अपराधी बनाया जा रहा है। सनातन के नाम पे राम के राम राज में जो भक्तों को सेवा करता हो। जी की इन्होंने प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया तो इनके घर पर जो है नोटिस चस्पा करके गैंगस्टर लगा दिया गया। और महाकुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा चर्चित थी। 2026 में माघ मेले में प्रयागराज में संदीप यादव हमारे साथ हैं। नेताजी की फिर से मूर्ति लगाने जा रहे हैं। मूर्ति लगाने का उद्घाटन माता प्रसाद पांडे जी करने जा रहे थे। संदीप यादव के घर पर नोटिस चिपक जाता है, गैंगस्टर के साथ साथ घर गिराने की धमकी और जिला बदर की कार्रवाई की मांग उठने लगती प्रशासन की तरफ से। भाजपा के लोग विरोध भी करते हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं। क्या हो रहा है प्रयागराज में? देखिए, जो श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी की यादें आज हम लोगों के बीच में हैं, उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो हम लोग जो महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था 2025 अभी जो है, उस महाकुंभ में हम लोगों ने श्रद्धेय नेताजी के आदर्शों से कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित होकर के और कैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के हम लोगों ने मदद करने का काम किया। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पेट में दर्द होने लगा कि हजारों लीटर दूध श्रद्धेय नेताजी के शिविर से हम लोग पिलाने का काम करते थे और लाखों लोगों को जो भंडारे के माध्यम से भोजन कराते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अखर रहा है और इस बार नहीं चाहते कि श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए। महाराज जी आप भी वहाँ पे थे, क्या है तैयारी? देखिए, तैयारी वहाँ जो संदीप यादव और इनकी पूरी टीम को, ये एक भाव था, वहाँ राजनीतिक कारण नहीं था। एक भाव था कि श्रद्धालुओं को, जब पूरे मेला में सब लंगर बंद हो गए थे तो मैंने देखा यही संदीप यादव खड़े होकर के हजारों हजार लीटर दूध मैं स्वयं चल के बंटवाने का काम करता था। कहीं यात्रियों को 10-10 किलोमीटर चल के आते थे, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण वो पैदल चलने का काम करते थे। तो उनको प्यासे भूखे आते थे तो पहले भोजन करते थे तो संदीप यादव जी करवाते थे। श्रद्धेय नेताजी के प्रतिमा बैठा करके केवल भाव था तो जो सनातनियों का भाव हो, जो हमारे धर्म का भाव हो, जो हमारे भारत की संस्कृति का भाव है, वह समाजवादी विचारधारा मैंने संदीप यादव और इनकी टीम को देखा। नोटिस घर पे लग गया संदीप। ये तो राजनीतिकरण है। ये डरी हुई भाजपा का एक पहल हम बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी डर गई है। 24 के चुनाव से भी संदीप यादव या श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से अगर डर गई है, डर करके एक प्रतिमा से डर करके और नोटिस अपराधी बना रही है, उसको अपराधी बनाया जा रहा है। सनातन के नाम पे राम के राम राज में जो भक्तों को सेवा करता हो, जो श्रद्धालुओं को भोजन देता हो, जो संतों को दूध देता हो, जो ठंड में कांप रहे हैं उनको कंबल बांटता हो, उसके ऊपर नोटिस जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर पीडीए समाज की प्रतिमा लगे, पीडीए समाज का व्यक्ति किसी की सेवा करे, पीडीए समाज का व्यक्ति अगर माघ कुंभ में और श्रद्धालुओं के आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करे तो उसके ऊपर गैंगस्टर लगेगा। और इनके लोग नंगी नाच पूरे प्रदेश में नाच रहे हैं, चाहे कोडीन से के मामला से लेकर के हर पूरे मामला में अपने लोगों को यह बचाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में भी उलझी है। देखिए, इसी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक ने भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग संदीप यादव के साथ हैं, इनके विचारधारा के साथ हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, आप संत हैं, आप योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, इस तरह का भेदभाव क्यों? फिर वही होगा 5000 वर्ष के जो लड़ाई चली आ रही है शूद्रों और मनुवादी विचारधारा को, उस विचारधारा को ना करें, नहीं तो पीडीए समाज इसका जवाब 27 में भी देगा। और इस समय पीडीए समाज अपमानित अपने को समझ रहा है, इसका जवाब आने वाले समय में जरूर देगा। लखनऊ में 3 नेताओं की मूर्ति लगी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित 2 और नेताओं की मूर्ति लगी। भाजपा के नेता वहाँ पे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नेताजी की मूर्ति संदीप यादव लगवा रहे थे माघ मेले में, महाकुंभ में भी लगवाए थे, तो इतना आपत्ति, इतना विवाद क्यों हो गया? देखिए, नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, वह पूरे देश की आन बान शान और पहचान थे। और पूरे देश में अगर कोई नेता के नाम से ख्यात था तो सुभाष चंद्र बोस के बाद परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी थे। संदीप यादव जी के द्वारा पिछली बार जो
पूर्ण महाकुंभ का प्रोपगंडा किया गया था, उसमें इन्होंने लंगर चलाने का काम किया, फ्री में दुग्ध वितरण का काम किया, शिविर लगाकर दर्शनार्थियों को और स्नान करने जाने वाले लोगों को भोजन कराने का काम किया। इस बार माघ मेले में नेताजी की इन्होंने प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया, तो इनके घर पर जो है नोटिस चस्पा करके गैंगस्टर लगा दिया गया। और यहाँ पर आप देखे होंगे 320 करोड़ रुपया खर्च करके सरकारी धन से, वो हमारा आपका धन है जो हमसे टैक्स लिया जाता है, 3 ब्राह्मण नेता, क्या मैं सवाल खड़ा होता है, क्या ब्राह्मण ही राष्ट्रीय प्रेरणा का केंद्र होता है क्या? वहाँ पर जो है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई गई, और तीनों लोगों का राष्ट्र गौरव इतना है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अपने ही गांव बटेसर के रहने वाले सत्यनारायण तिवारी की मुखबिरी करके अंग्रेजों से पकड़वाने का काम किए। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था कि मुलायम सिंह यादव और कांसीराम मेरे पैरों में कांटे की तरह चुभते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि शूद्रों यानी पिछड़े दलितों आदिवासियों नेताजी अब योगी और मोदी को चुभने लगे। देखिए, नेताजी चुप रहे हैं। नेताजी मरने के बाद जब उनके लिए इतना खतरा पैदा करते हुए महसूस हो रहे हैं, तो नेताजी जिंदा रहते तो क्या होता? आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि शूद्रों यानी पिछड़ों दलितों आदिवासियों को अगर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको हिंदू धर्म का, ब्राह्मण समाज का बड़ा नेता माना जाता है, 1938 से लेकर के 42 तक उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल और सब में सरकार चलाने का काम किया। और जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल ला करके हिंदू समाज की महिलाओं को जो है समान अधिकार देने का निर्णय लिए, तो यही हिंदू महासभा के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने उसका खुल करके विरोध किया। तो जब ये खुल करके इस तरह का विरोध ओबीसी एससी का महिलाओं का करते हैं, तो यह राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक और राष्ट्र प्रेरणा के केंद्र कैसे हो सकते? तो ये जो जिस तरह की राजनीति की जा रही है, ये पूरी तरह से गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी एंड आवर नेशन हु डिफाइंड की जो नीतियां हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी, महिला विरोधी, उन्हीं नीतियों को लागू किया जा रहा है। और आपसे एक बात मैं बता दूं, गुरु गोलवलकर ने कहा था कि बेरोजगारी और बलात्कार हमारा राजनीतिक हथियार है। आज बेरोजगारी जो बढ़ाई जा रही है, नौकरियां लोगों की छीनी जा रही है। आज देख रहे हैं कि आए दिन बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी जो है कि बचाने का काम कर रही है, उनके मुकदमे वापस ले करके उनका जो है फूल माला दे करके स्वागत करने का काम करी। तो भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में मनुस्मृति के विधान के रास्ते पर चलते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिसमें समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा की व्यवस्था है, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ये धज्जियां उड़ाते हुए फिरका परस्ती, जाति नफरत और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए यह जो है कि मनुस्मृति के विधान को लागू करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। और 2027 में जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी।